गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम पढ़ेंगे कबड्डी का खेल। तो कबड्डी बेटा, कबड्डी क्या है? एक खेल है। जिस तरह हमारे क्रिकेट हो गया, खो खो हो गया, हमारा फुटबॉल हो गया, हमारा वॉलीबॉल हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, जिस तरह हमारे ये खेल हैं वैसे ही कबड्डी क्या है? हमारा एक खेल है। ये खेल क्या है? बहुत प्राचीन काल से ये खेल खेला जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले जो कबड्डी खेल है वो भारत में खेला जाता था, क्योंकि वैदिक काल से ताम्रपत्रों में क्या है, इसके उल्लेख मिले हैं। वैदिक काल के जो ताम्रपत्र हैं उनमें इनका क्या हुआ है, उल्लेख किया है। और भगवान श्री कृष्ण के समय भी यह खेल खेला जाता था। लेकिन कहा जाता है कि भारत में 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है, लेकिन ईरान जो देश है वो इसका दावा करता है कि हमने जो ये खेल है, जो कबड्डी खेल है, ये उनके देश में सबसे पहले खेला गया, कि ये 5000 साल क्या है, पुराना है। लेकिन जो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे उनमें क्या खेली जाती थी? कबड्डी खेली जाती थी, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। अब जो है, जो इसका मौजूदा स्वरूप जो है, जो आज कबड्डी, तो क्या है, आज कबड्डी में कई प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं, लेकिन इसका श्रेय किसको जाता है? महाराष्ट्र को जाता है। इसका जो मौजूदा स्वरूप का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? महाराष्ट्र सरकार को जाता है। तो कबड्डी की टीम में टोटल मिला के 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान में केवल कितने खिलाड़ी जाते हैं? केवल 7 खिलाड़ी जाते हैं। और जो 5 खिलाड़ी रहते हैं वो एवज बोलते हैं उन खिलाड़ियों को, एवज के खिलाड़ी। तो वो कब जाते हैं? यदि खेल के दौरान कोई खिलाड़ी क्या होता है, घायल हो जाता है, चोटिल हो जाता है, तो उसके एवज में कौन जाते हैं? जो 7 खिलाड़ी हैं, अगर उनमें कोई घायल हो गया तो जो 5 एवज खिलाड़ी होते हैं वो जाता है। मैच पुरुषों में 20 मिनट्स का होता है, जबकि स्त्रियों में जो महिलाएं होती हैं उनके लिए इसका जो मैच होता है वो कितने मिनट का होता है? 15 मिनट का होता है महिलाओं के लिए। इसमें 2 राउंड होते हैं और 2 ही पाले होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इसके जो कबड्डी का मैदान का जो मैदान होता है वो इस तरह होता है। बीच में एक लाइन होती है, 2 लाइनें पीछे की साइड होती हैं। जो दूसरे पाले में कबड्डी बोलते हुए आता है उसको उस लाइन को छू कर जाना पड़ता है। तो जो ये जब मैच खेला जाता है तो ये इसमें क्या होता है, 2 राउंड होते हैं, लेकिन 20 मिनट, जैसे पुरुषों में 20 मिनट के बाद क्या होता है, 15 मिनट, 5 मिनट का क्या दिया जाता है, विश्राम दिया जाता है, या 15 मिनट, 10 मिनट का, या 15 मिनट का भी। वैसे ही क्या हो जाता है, जब महिलाएं खेलती हैं तो उसमें भी क्या दिया जाता है, 15 मिनट के बाद उनको क्या दिया जाता है, 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। तो ये है हमारी कबड्डी के खेल। आज कबड्डी में क्या है, कई खेल खेले जा रहे। तो आगे हम पढ़ेंगे कबड्डी का खेल। तो कबड्डी, आप कौन से खेल खेलते हैं? आपका प्रिय खेल कौन सा है? तो आप कौन से खेल खेलते हैं और आपको कौन सा खेल? हर बच्चे की पसंद क्या होती है, अलग होती है। आपको जैसे क्रिकेट खेलना पसंद है, इनको खो खो खेलना पसंद है, इनको टेनिस खेलना पसंद है। हर किसी को क्या होता है, अलग खेल खेलना पसंद है। ज़रूरी नहीं मुझे कबड्डी खेलना पसंद है या मुझे खो खो खेलना पसंद है तो आपको भी खो खो खेलना पसंद होगा, या दौड़ना पसंद होगा, या टेनिस खेलना पसंद होता है। तो हर बच्चे की क्या होती है, उसमें हर खेल में, जिस खेल में आपकी रुचि है, मतलब वो आप उस खेल को क्या करते हो, सबसे ज़्यादा क्या करते हो, पसंद करते हो। ठीक है। ऐसे कौन से खेल हैं जो बिना किसी साधन के खेले जाते हैं? साधन का मतलब, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है, बैट की ज़रूरत पड़ती है, बॉल की ज़रूरत पड़ती है, और मतलब उसको हेलमेट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही, और कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें किसी साधन, जैसे कबड्डी है, कबड्डी के लिए हमें क्या नहीं होता है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती है। हम केवल अपने शरीर के उससे ही क्या कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं। हमें उसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं। मन को प्रसन्न रखने के लिए खेले जाने वाले खेल
तन को भी स्वस्थ रखते हैं। अगर मन को प्रसन्न रखने के लिए हम खेल क्यों खेलते हैं? क्योंकि हमारा क्या होगा, शारीरिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि जब हम खेलते हैं तो हमारे शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, और पसीने के साथ साथ ही हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी होती है वो भी निकलती है। तो इसीलिए खेल खेलना क्या है, अत्यंत आवश्यक होता है। पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। विद्यालय में खेल कूद को शिक्षण का आवश्यक अंग माना जाता है। अब ये आपको सब लोग जानते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या दिया जाता है, व्यायाम का एक वादन दिया जाता है, जिसमें आप लोग क्या करते हो, खेलते हो, एक्टिविटीज़ करते हो। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, खेल कूद को भी क्या है, महत्व दिया जाता है। विश्व में अनेक प्रकार के खेले जाते हैं। इस पाठ में हम कबड्डी विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि विश्व में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, और आज हम इस पाठ में क्या करेंगे, कबड्डी के बारे में पता करेंगे। आपको पता है कि जो कबड्डी जो खेल है, ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जैसे कहा जाता है ना कि भारत, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। तो वैसे ही जो कबड्डी है, ये बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। तो अंकुर, अब देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, एक बच्चा है, एक वृद्ध व्यक्ति हैं। वो आपस में क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो अंकुर, दादाजी, हमारे विद्यालय में कबड्डी के मैच के लिए खिलाड़ियों का चुनाव होना है। तो जो अंकुर नाम का बच्चा है वो कहता है कि दादाजी, हमारे विद्यालय में कबड्डी के मैच के खिलाड़ियों का चुनाव होने वाला है। यानी कि जब भी हम किसी भी खेल को खेलते हैं तो खेल क्या होता है, एक टीम भावना से खेला जाता है। ठीक है, बहुत सारे खेल होते हैं जो टीम के साथ खेले जाते हैं, और कई ऐसे खेल होते हैं जो अकेले खेले जाते हैं। तो ये क्या है, कबड्डी क्या है, एक टीम भावना से खेला जाने वाला क्या है, खेल है। अब वो कह रहा है कि उसमें क्या है, जो कबड्डी शब्द उसने यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है, इसके लिए उसने किसका प्रयोग किया है, कबड्डी के लिए उसने कबड्डी शब्द का प्रयोग किया है। तो कह रहा है कि उसके खिलाड़ियों का चुनाव, यानी कि बहुत खिलाड़ियों, यानी एक से ज़्यादा, मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि टीम में मुख्यतः 7, पूरी टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं और मैदान में केवल 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर प्रश्न बनेगा कि कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे, 7 खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि खेल के मैदान में केवल 7 ही जाते हैं। बाकी क्या होते हैं, 5 जो होते हैं वो एवज के खिलाड़ी होते हैं। तो कह रहा है दादाजी, अरे वाह, लेकिन बेटा इसे कबड्डी नहीं कबड्डी कहते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा इसे कबड्डी नहीं कबड्डी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, कबड्डी नहीं कबड्डी कहते हैं। अंकुर, अच्छा, कबड्डी कबड्डी, तो क्या दादाजी आप इस खेल के बारे में जानते हैं? तो दादाजी, क्या आप इस खेल के बारे में जानते हो कि ये खेल कैसा है? इससे पहले मैंने इसका नाम नहीं सुना। तो अंकुर कहता है कि इससे पहले क्या है, मैंने इसका नाम नहीं सुना था। मतलब जो कबड्डी का जो खेल था, तो उसने कहा इससे पहले मैंने क्या था, इसका नाम नहीं सुना था। तो दादाजी हंसकर, बेटा यह खेल बहुत पुराना है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब यह खेल खूब खेलता था। तो उसने कहा कि बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था, यानी कि दादाजी जब पोते की उम्र के थे तो वो इस खेल को क्या करते थे, खूब खेलते थे। पहले यह खेल हमारे देश और यहाँ के गाँवों तक ही सीमित था। तो दादाजी कहते हैं पहले यह खेल, मैंने आपको बताया है कि प्राचीन काल से, यानी 400 साल पहले से ये खेल खेला जाता है। 400 साल 4000 वर्ष पूर्व 4000 वर्ष पूर्व खेल खेला जाता था। महाभारत के समय भी क्या खेला जाता था, ये खेल खेला जाता था। आज एशिया के कई देशों में खेला जाता है। तो वो कहता है, दादाजी कहते हैं पहले ये गाँवों में, जब हम भी छोटे छोटे थे तो हम भी ये खेल खेलते थे, किंतु अब तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है। तो क्या वो कह रहे हैं, दादाजी कह रहे हैं पहले केवल एक गाँवों तक सीमित था ये खेल, देश तक सीमित था, लेकिन अब इस खेल को क्या खेला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है।
अंकुर हैरानी से, यह खेल इतना पुराना है तो क्या आप लोग अभी भी गांव में यह खेल खेलते हैं? तो अंकुर कहता है, दादाजी अगर ये खेल इतना पुराना है तो क्या आप अभी भी, क्या जो गांव के लोग हैं क्या इस खेल को खेलते हैं? दादाजी नहीं, अब मैं तो नहीं, पर बच्चे और जवान यह खेल खेलते हैं। तो क्या दादाजी कहते हैं कि मैं तो ये खेल नहीं खेलता, लेकिन जो बच्चे और जवान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये खेल खेलते हैं। अंकुर कहता है, ओहो दादाजी बताइए यह खेल और कहाँ खेला जाता है? तो अंकुर अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी बताइए और ये खेल कहाँ कहाँ खेला जाता है? तो दादाजी कहते हैं, भारत के अलावा यह खेल नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों में खेला जाता है। और बांग्लादेश का क्या है, ये राष्ट्रीय खेल है। मैंने कहा था कि एशिया के मुख्यतः सभी देशों में ये खेल क्या खेला जाता है। अंकुर हैरानी से, जैसे हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है? तो अंकुर कहता है कि जैसे हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, वैसे ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है। दादाजी बिल्कुल सही। अब तो कबड्डी में एशिया कप, प्रो कबड्डी लीग, कबड्डी विश्व कप, यूके कबड्डी कप, विश्व कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। तो कह रहा है बिल्कुल सही। दादाजी कहते हैं बिल्कुल सही। आज कहीं कबड्डी, जैसे क्रिकेट में विश्व कप खेला जाता है, आईपीएल खेला जाता है, तो वैसे ही कबड्डी में कोई ये सारी जितनी भी हैं, कबड्डी एशिया कप, प्रो कबड्डी लीग, कबड्डी विश्व कप, यूके कबड्डी, विश्व कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिताओं का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो अंकुर, अरे मुझे तो यह पता ही नहीं था, आप मुझे भारत के कबड्डी खिलाड़ियों के नाम बता सकते हैं? तो दादाजी कहते हैं कि क्या, अंकुर दादाजी से पूछता है कि क्या आप मुझे भारत के कबड्डी के खिलाड़ियों के नाम बता सकते हैं? तो दादाजी कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, राकेश कुमार, अजय ठाकुर, मनजीत चिल्लर, अनूप कुमार, राहुल चौधरी आदि कबड्डी के क्या हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। यानी कि ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कबड्डी क्या खेलते हैं, बहुत अच्छे से खेलते हैं। अंकुर, इसमें कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? अब अंकुर दूसरा प्रश्न दादाजी से पूछता है कि दादाजी इसमें कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो दादाजी कहते हैं, बेटे दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में 5 एफजी यानी रिजर्व खिलाड़ी भी होते हैं। तो 7 और 5 कितने हो गए, 12। टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था, 7 खिलाड़ी, 7-7 खिलाड़ी क्या करते हैं, यानी कि 7 खिलाड़ी एक पाले के, 7 खिलाड़ी क्या दूसरे पाले के। तो 7-7 खिलाड़ी प्रत्येक टीम के खेलते हैं और 5 एफजी या जिनको रिजर्व खिलाड़ी भी बोलते हैं, 5 एफजी खिलाड़ी। तो अंकुर कहता है ये 5 एफजी खिलाड़ी क्या होते हैं? दादाजी, किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर उसकी जगह एफजी खिलाड़ी खेलता है। यानी जब कोई खिलाड़ी क्या हो जाता है, चोटिल हो जाता है, तो उसकी जगह कौन खेलता है, एफजी खिलाड़ी खेलता है। इस तरह कोई टीम 5 बार अपने खिलाड़ी बदल सकती है। इस तरह कोई भी टीम कितने बार अपने खिलाड़ी बदल सकती है, 5 बार अपने खिलाड़ी बदल सकती है। इस खेल को खेलने में कितना समय लगता है? तो अंकुर कहता है इस खेल को खेलने में कितना समय लगता है? तो दोनों टीमों को कितने मिनट दिए जाते हैं, 20-20 मिनट दिए जाते हैं। ये मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि दोनों टीमों को कितना 20-20 मिनट दिए जाते हैं। और उसके बाद एक राउंड के बाद 5 मिनट का क्या दिया जाता है, विश्राम दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि यह खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया था, तो इसका कोई ये हम ये लिखेंगे कि यह खेल सबसे पहले कहाँ खेला जाता था, भारत के गांवों और देश में खेला जाता था। ये बात अलग है कि ईरान इसका दावा करता है कि यह खेल सबसे पहले कहाँ खेला जाता था, उनके सिसिस्तान नामक शहर में खेला गया था। लेकिन ये वैदिक काल से इसके प्रमाण मिलते हैं, महाभारत काल से इसके प्रमाण मिलते हैं कि यह खेल कहाँ खेला जाता था, भारत में खेला जाता था। उसके बाद देखिए, बस इतना सा समय, दादाजी इस खेल के बारे में और बताए। तो अंकुर कहता है बस इतना सा समय, इस खेल के बारे में क्या है, मुझे और बताइए। ठीक है बेटे,
ठीक है बेटे, इस खेल के मैदान में एक रेखा को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक खेल का मैदान दिखाया गया है। देखो बीच में एक लाइन दी गई है, ठीक है। इस मैदान को, जो खेल का मैदान है, उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। इस रेखा द्वारा 2 हिस्सों में बांट दिया, प्रत्येक हिस्सा पाला कहलाता है। यानी कि इस हिस्से से इधर इसका पाला, इधर वाली टीम का पाला, और इस हिस्से से इधर का पार्ट क्या होता है, देखो ये सेंटर लाइन होती है, ये सेंटर लाइन हो गई। यहाँ से इधर का पाला इनका और यहाँ से इधर का पाला इनका, ये इनका और ये वाली टीम का ये पाला, ठीक है। एक टीम का एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, देखो जैसे ये वाला, देखो ये रेड टी शर्ट वाला बच्चा दिख रहा है इसमें, ये कबड्डी बोलते हुए दूसरी टीम के पाले में चला गया, यानी ये नीली टी शर्ट वाले खिलाड़ियों के पाले में चला जाता है। वह एक ही सांस से अधिक प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को छूकर अपने पाले में लौटने की कोशिश करता है। यानी जितनी देर तक हमें बिना सांस लिए कबड्डी 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 ऐसे बोलते हुए दूसरे के पाले में जाना, अगर बीच में हम सांस ले लेते हैं तो वहाँ पर हम क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। जो ये खिलाड़ी है, इसको, इन खिलाड़ियों को, जो ये नीली टी शर्ट वाले खिलाड़ी हैं, इनको छू कर वापस अपनी टीम में वापस आना होता है। लेकिन जो ये लाइन देखो इनके पीछे से, उसके साथ साथ उनको, उसको क्या है, इस लाइन के उसको क्या मिलेंगे, वो सेफ अपनी पाले में वापस आगा। अगर इस लाइन को छूता है तो इस लाइन के उसको क्या मिलते हैं, बोनस अंक मिलते हैं। वहीं विरोधी टीम के सातों खिलाड़ियों से पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पूरे 7 खिलाड़ी हैं। जैसे ही ये खिलाड़ी यहाँ से कबड्डी बोलते हुए यहाँ पहुँचता है तो ये लोग इसको क्या करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। अंकुर, अगर वह खिलाड़ी पकड़ा जाए, अगर वह ये जो ये खिलाड़ी है अगर ये पकड़ा जाए, दादाजी अगर वह पकड़ा जाए और इसकी सांस वहीं टूट जाए तो आउट हो जाता है। अगर ये पकड़ा जाता है और कबड्डी कबड्डी बोलते हुए उसकी, अब एक सीमा तक भाई कबड्डी कबड्डी हम बोलते रहेंगे, एक सीमा के बाद हमें सांस लेने की आवश्यकता होती है, तो वो क्या हो जाएगा, अगर वो सांस लेता है, अगर वो कबड्डी बोलते बोलते यहाँ इन खिलाड़ियों को पकड़े जाने पर भी इस लाइन को क्रॉस कर देता है, तो जितने भी खिलाड़ियों ने उसको क्या हुआ था, पकड़ा हुआ था, वो क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। और अगर दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छूकर अपने पाले में लौट जाए तो क्या होता है, अब वो कह रहा है कि अगर दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छूकर, यानी इन्होंने पकड़ा और वो छूट कर निकल गया और अपने पाले में वापस आ गया, तो तब क्या होता है दादाजी, तब वह जिन जिन खिलाड़ियों को छूकर लौटता है वे सभी आउट हो जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। आउट करने वाले खिलाड़ी की टीम को अंक मिलते हैं। अब जितने खिलाड़ी उसके आउट होते हैं वो उसकी अपोजिट टीम को, यानी उसकी विरोधी टीम को क्या होते हैं, उसके अंक मिलते हैं। जिस टीम के अधिक अंक बनते हैं वह विजयी होती है। ये तो आप सबको जानते होंगे कि जो टीम जितने अच्छे से खेलती है और उसके जितने क्या होते हैं, जितने उसके ज़्यादा अंक होते हैं वो क्या होती है, विजयी होती है। तो अंकुर कहता है दादाजी पहलवान सा खिलाड़ी तो आसानी से जीत जाएगा। तो अंकुर कहता है कि दादाजी जो खिलाड़ी पहलवान होगा वो तो आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि जो पहलवान होता है वो भाई मोटा हट्टा कट्टा होगा, उसको पकड़ने में भी ज़्यादा ताकत लगेगी। तो दादाजी कहते हैं ना बेटा, 75 किलोग्राम से अधिक वजन वाला व्यक्ति इस खेल को नहीं खेल सकता। यानी कि 85 किलोग्राम वाला, जो 85 किलोग्राम यानी 85 किलोग्राम वाला जो व्यक्ति होगा वो इसको नहीं खेल सकता। एक बात और सुनो, यदि विरोधी पाले में गया कोई खिलाड़ी निरंतर कबड्डी नहीं बोलता तो वो आउट माना जाता है। अगर वो बार बार कबड्डी कबड्डी नहीं बोलता तो वो क्या माना जाता है, आउट माना जाता है। यानी 85 किलोग्राम से ऊपर का क्या होता है, व्यक्ति कबड्डी नहीं खेल सकता। और अगर वो क्या होता है, निरंतर कबड्डी 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 नहीं बोलता, यानी बीच में उसकी सांस टूट जाती है, तो वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। अंकुर, तब तो मुझे कबड्डी कबड्डी बोलने का अभ्यास कर लेना चाहिए। तो कहता है कि दादाजी तब तो मुझे कबड्डी बोलने का अभ्यास कर लेना चाहिए। देखिएगा अगर मुझे चुना गया तो मैं कबड्डी बोलकर मैच जीत लूँगा। अगर मुझे कबड्डी के खेल में मुझे चुना गया तो मैं क्या कर लूँगा, मैं जीत लूँगा। दादाजी हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी शुभकामनाएं
तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद दादाजी। धन्यवाद दादाजी। तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद दादाजी। दादाजी उसको क्या देते हैं? धन्यवाद देते हैं। तो ये आपका क्या था? कबड्डी के खेल का पाठ था, कबड्डी का खेल। अब आपको इसके क्या करने हैं? जो शब्दार्थ हैं ये आपको क्या करने हैं? अपनी कॉपी में लिखने हैं, और जो बाकी काम है वो मैं आपको भेजती हूँ। थैंक यू क्लास।